ऐसा भी होता है कि कर्म की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से जिस क्रिया का, और अभी बता रहे हैं दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंट्रांजिटिव। और ये कौन सा है? ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिट हो जाए। एनी वर्क विच ट्रांजिट्स टू ऑब्जेक्ट एंड एनी वर्क विच डज नॉट ट्रांजिट टू ऑब्जेक्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? सो एनी वर्क which does not transit, transit का मतलब उसकी ओर वो चला जाए, transit पार कर जाए, to object, that is any work which transits to object। अब जरा देखो, जैसे कि राधा नाचती है और राधा कमरे में नाचती है, तो दोनों में ही जो नाचती है, नाचती का प्रभाव कमरे पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये कैसा हो गया? दैट इज, इसलिए नाचती इसमें हो गया नाचती क्रिया का, नाचने की क्रिया का प्रभाव किस पर नहीं पड़ रहा है? कमरे पर नहीं है, कमरे पर नहीं है। तो इसमें को की विभक्ति का यूज होता है, और इसमें किस विभक्ति का यूज होता है? में पर का। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? में या पर का। विभक्ति तो कल हमने बताई थी ना। तो विभक्ति में और पर का प्रयोग है। और जबकि इसमें क्या होता है कि जैसे राम ने सीता को, ठीक है, वरमाला पहनाई, वरमाला पहनाई, तो यहां पर क्या हुआ? को प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां पर जो पहनाई वर्ब है, ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक, क्योंकि ये कर्म के साथ है। कर्म के बिना राम ने वरमाला पहनाई करने का कोई मतलब नहीं है, वो अधूरा वाक्य माना जाएगा। जबकि सीता को पहनाई, मैंने अंकुर को पहन लिया, तो मेरे पहन देने का प्रभाव अंकुर पर पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुत्ते को डंडा मारा, तो डंडा मारने का प्रभाव क्या कुत्ते पर पड़ेगा? वैसे तो ये हिंसा है, लेकिन फिर भी जैसे किसी को भी मारा तो प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से मारने का प्रभाव, ठीक है, इस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज को क्या हो गया? कुत्ते को डंडा, तो मारना जो क्रिया है, मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? का प्रभाव, ठीक है, कुत्ते पर पड़ रहा है। या मैंने हाथी को डंडा मारा, कुत्ते को मारना अच्छी बात है, प्रभाव हाथी पर पड़ रहा है, तो बेचारा सह नहीं पाएगा डंडा। चलो, इतनी बात हो गई। तो क्रिया तुम्हें समझ में आ गई? अब लिख लोगे ना। राम ने रावण को मारा, तो बोलो मारा यहाँ कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ये बिल्कुल सही बात है। नदी बह रही थी, तो बह रही यहाँ कौन सी है? अकर्मक। ठीक है, तो बहना, इसी तरीके से गाना, पढ़ना, इसकी कौन सी क्रियाएं होती हैं? बहना, बह रही थी, गाना, सोना, पढ़ना, ये सब इसके जनरल रूप हैं। अब देखो, नाचना, हंसना, रोना, नाचना, हंसना, रोना, इन सब में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस ये रोना है तो रो लें ना। अब जरा देखिए, राम ने बेर खाए, तो क्या खाने का प्रभाव बेर पर पड़ रहा है? वो तो बेचारा खा लिया जा रहा है। तो राम ने बेर खाए, तो ये सकर्मक हुआ। सही बात। को का लोप है, जरूरी नहीं कि को हो ही। राम ने बेर को खाया है, इस तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर बेर को, यहाँ ओमिशन है,
समझ में आई बात कि नहीं? तो को का यहाँ ऑमिशन है, लेकिन अब अगली चीज देखिए, ये तो क्रिया की बात हो गई। क्रिया में काल भी होता है, क्रिया का बंटवारा काल के आधार पर भी होता है, यही क्रिया। तो इसके कौन कौन से हैं? दैट इज भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। तो ये चीज हम लोग खुद ही देख लेंगे। वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी। सर वहाँ पे मारेगा नहीं, मारा होगा ना? बोलो। मैंने हाथी को डंडा मारा। मारा ना, क्रिया। चलो देखो, वर्षा हो रही है और वर्षा होगी, ये तो आप लोग खुद कर दोगे ना। ये कौन सा है? चलिए अब आगे की बात देखें। ये तो बात हो गई क्रिया की। तो क्रिया के दो हैं, एक काल के भेद पर क्रिया है और एक किस तरीके से है कि उसके कर्म पर पड़ने वाले प्रभाव के भेद पर। तो ये काल के भेद पर, काल के भेद पर, कर्म पर पड़ने वाले प्रभाव के भेद, कर्म पर प्रभाव के भेद पर। चलो ये तो हमारी चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज हो गई अव्यय। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? जो अव्यय होते हैं, अव्यय का मतलब समझो, जो काल के, लिंग के बदलने पर, वचन के बदलने पर भी जिनमें परिवर्तन न हो, वे शब्द जो काल, वचन, लिंग, ठीक है, के बदलने पर भी न बदले। न बदलने का क्या मतलब है? विकार न उत्पन्न हो, उसमें विकृति न उत्पन्न हो। जैसे यहां ध्यान दीजिए, वह जाएगा, वे जाएंगे, ठीक है, तुम जाओगी, ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं गया था। हर एक में विकार आ गया, ठीक है, इन सब में विकार आ रहा है। मैंने जैसे जैसे एक वचन किया, बहुवचन किया, या जो भी अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष किया, सब में बदलाव आ गया। आ गया कि नहीं? वो अगर मैं यहाँ इसमें लिखूं धीरे धीरे, देखो इसमें वर्तमान काल भी है, भविष्य काल भी है, सब कुछ भी है और सारे तरीके के वचन भी हैं। तो वह धीरे धीरे जाएगा, वे धीराव धीराव जाएंगे। क्या कि धीरे धीरे? धीरे धीरे। तुम धीरियां धीरियां जाओगे, नहीं बदलेगा ही नहीं। ये जो बदले ना, जिसमें विकार ही ना उत्पन्न हो, वे धीरे धीरे जाएंगे, तुम धीरे धीरे जाओगी, हम धीरे धीरे जाएंगे। फिर ठीक है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तुम धीरे धीरे गए थे। धीरे धीरे बदल ही नहीं रहा है। तो जो विकार न उत्पन्न हो वो अविकारी है। इसी तरह से भगवान में विकार नहीं उत्पन्न होता, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए उन्हें अविकारी पुरुष कहते हैं। तो जिनमें परिवर्तन ही ना हो, विकार न उत्पन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है? अव्यय। व्यय नहीं होता, ये बदले नहीं। तो धीरे धीरे इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण अगला देखो। अब जबकि तुम्हें अव्यय समझ में आ चुका है, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अविकारी। हम लोगों के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो, परिवर्तन कोई विकार कहते हैं, परिवर्तन ही विकार है। जिनमें परिवर्तन हो, क्रिया पूरा परिवर्तन होता है, तो क्रिया विकारी है। जो इसी तरीके से पद के अन्य भेद हैं। अब नाम में परिवर्तन नहीं हो सकता है, नाम तो नाम ही रहेगा, लेकिन फिर भी अव्यय एक अलग चीज है। अव्यय को अलग रखा गया है, वो किसी मोड ऑफ एक्शन को, ये ऑक्सिलरी वर्ब को बताता है।
ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक क्रिया, जिसको तुम लोग कहते हैं मॉडल्स, इंग्लिश में मॉडल्स कहते हो, तो उस चीज को ये बताता है। हाँ, धीरे धीरे क्रिया विशेषण भी तो होता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, अब ये अव्यय में आ जाएगा, अव्यय के अंतर्गत सब आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्या क्या चीज हो सकती है। अव्यय के कई भेद होते हैं, जैसा कि पहले वंदना ने बताया क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसके क्या क्या भेद हुए। विशेषण कहने का मतलब है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं, लेकिन जो हिंदी में है पद भेद वो 6 हैं। उसमें कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन, एडवर्ब, ये सब तुम लोग पढ़ते हो, उन सबको इसमें मिला के अव्यय में डाल दिया गया। तो इसी में ही एडवर्ब आ गया, तो 6 ही भेद हैं, इसके बाद निपात आ जाएगा। तो क्रिया विशेषण हो गया, तो तुम उसको अव्यय भी लिख सकती हो जब वहां पर लिखना पड़ता है। अब अगला देखो, इसमें 3 तरीके की, 4 तरीके की क्रिया विशेषण होती है जो क्रिया की विशेषता बताए। बोलो कौन कौन से हैं। पहली चीज है कि कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक। अगला देखिए, दैट इज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक। परिमाण वाचक और चौथा क्या है, रीति वाचक। कालवाचक में देखिए, जैसे गीता अभी आई है, अभी को बदल सकते हो क्या, अभी। रीता अभी आई है, रीता अभी आएगी, और रीता अभी आ रही है, तो क्या अभी बदला, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अभी कालवाचक है, अभी समय का सूचक है। ठीक है, गौरव परसों आएगा, तो ये क्या हो गया, परसों आएगा। तो सिर्फ तुम्हें वहां क्रिया विशेषण नहीं लिखना है, ये भी लिखना है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और अव्यय। जब तुमसे परसों के बारे में पूछा जाए तो तुम क्या लिखोगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इतना लिखना पड़ेगा। सिर्फ परसों को क्रिया विशेषण लिख दोगे तो मार्क्स नहीं है, सही है कि नहीं। क्या लिखोगे, कालवाचक। ऐसे स्थानवाचक, देखो सीता ऊपर बैठी, तो ऊपर नहीं बदल सकता, और मोर नीचे बैठा है, तो मोर के कहां पर बैठा है, नीचे बैठा है। तो कोई स्थान का अगर सूचक हो तो उसे क्या कहेंगे, स्थानवाचक कहेंगे। परिमाणवाचक, वह बिल्कुल थक गया, थकने की विशेषता जरूर बता रहा है, लेकिन कितना थक गया, तो बिल्कुल किसको, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड, परिमाणवाचक, वह बिल्कुल थक गया है। ठीक है, उतना खाओ जितना पचा सको, तो क्या ये परिमाण नहीं है, और उतना में कोई विकार भी नहीं हो सकता। उतना खाओ जितना पचा सको। अगला देखिए, रीतिवाचक, कैसे, मैं तुम्हारी बात ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तो रीति का क्या मतलब होता है कि जिससे विधि का पता चले, किस प्रकार से, प्रकार से होना, तो वह ध्यान पूर्वक सुन रहा है। ऐसे, मैं भली भांति समझ गया। बोलो, एक समझ गया हूं, ये बताया जा रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इस चीज को कर रहा है। आगे देखिए, पहली बात बताई अव्यय क्रिया विशेषण होता है, जिसमें ये सारे तरीके हैं। अगला देखिए, दैट इज रीतिवाचक हम लोगों ने देख लिए। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए
भी बहुत सारे होते हैं कि जैसे निषेधवाचक, निषेधवाचक, तुम कभी नहीं आना। तो अगर नहीं आना ये सब चीजें हैं, तो अगर आने की विशेषता बता रहा है तो इसको कहेंगे निषेधवाचक। इसी तरीके से दैट इज, अब हम देखेंगे इसको, इतना ही रखो, इतने में आपका कवर हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। संबंध बोधक का क्या मतलब है? दैट इज जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ देते हैं, वो संज्ञा से जुड़ जाएं या सर्वनाम से जुड़ जाएं, तो और फिर संज्ञा को वर्ब से संबंधित करें या संज्ञा को सर्वनाम को वर्ब से संबंधित करें। संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से संबंध जोड़े उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम का किससे संबंध जोड़ते हैं? क्रिया से संबंध। लेकिन बदले बिना, इसकी शर्त क्या है? बदले नहीं। देखो बालक चांद की ओर देख रहा था। बताओ क्या ये की ओर देखने की विशेषता है? बोलो। नहीं है विशेषता, ये देखने का प्रकार नहीं है की ओर। लेकिन हाँ, चांद और देखने के बीच में ये संबंध, देख रहा है चांद, बालक और चांद, मतलब चांद है और बालक, तो बालक चांद की ओर, तो की ओर देख रहा था। की ओर क्या कर रहा था? तो क्रिया से इसको जोड़ दिया गया है, चांद से, चांद की ओर देख रहा था, कोई भी देख रहा। तो इसका मतलब है कि ये इसकी विशेषता नहीं है। ध्यान से देख रहा था, तो ध्यान से फिर क्रिया विशेषण हो जाए। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ लेकिन की ओर, संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अभिकारी शब्द है। जबकि मैं अगर आगे यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं? ध्यान से देख रहा था। तो अब देख रहा था, यहाँ दोनों चीज आ गई। ध्यान से हो गया, तो ये उसमें क्या चीज होगी बताइए? कैसे? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और चांद की ओर क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। सही है? तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। और ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखें। बात तो तुमको समझ में आ गई ना कि कैसे संबंध। एक दो के साथ और बताता हूँ। जैसे कि सर वो संबंध के नीचे का लिखा है, जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जोड़ दें, रिलेट करें, इसको आप लोग कहते हैं संबंध बोधक को प्रीपोजिशन। इसे क्या कहा जाएगा? प्रीपोजिशन। उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ऑफ, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, संज्ञा का संज्ञा से भी संबंध जोड़ रहा है। घर के आगे संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से या अन्य संज्ञा से, संज्ञा से या क्रिया से संबंध जोड़। देखो दो संज्ञा के बीच प्रीपोजिशन हमेशा ऐसे ही करता है। दिस पेन इज ऑफ सुनील, तो पेन और सुनील के बीच संबंध है, ऑफ है ना। हाउस ऑफ सुनील, तो ऑफ संबंध बोधक है। क्या ऑफ संबंध नहीं जोड़ा दो चीजों? सही है कि नहीं? कार ऑफ श्रेया। सर बट प्रीपोजिशन तो ये होता है ना, अंडर, ऑफ, इन बिटवीन, अमंग। तो इसमें अंडर भी हो गया, तो अंडर भी हो जाएगा। हो जाएगा, इसमें हो ही जाएगा सबका। ऑल प्रीपोजिशन, जो भी प्रीपोजिशन है वो संबंध बोधक। कैट इज अंडर टेबल, सही है। देखो फिर से समझो, मेरे घर के आगे,
बस स्टॉप है, बस स्टॉप इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो हाउस और मेरे घर के आगे बस स्टॉप। सारे प्रीपोजिशन लगा लेना, प्रीपोजिशन तो तुम जानती हो। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, ये चीज। अब जरा देखो, तीसरी चीज अव्यय होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो तीसरा कौन सा है? समुच्चय का मतलब झुंड या ग्रुप या सेट, समुच्चय बोधक किसी ग्रुप को कहते हैं। लेकिन इसमें समान अधिकरण समुच्चय होता है और दूसरा क्या होता है? व्यधिकरण समुच्चय। समाधिकरण समुच्चय और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय। जरा इनका अर्थ समझो। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो समुच्चय बोधक में ऐसा होता है और या किंतु, और लग जाए या। मैं घर से निकला और बारिश हो गई। तो जो दो वाक्य हैं वो समान पदीय हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता मैंने बड़ी मेहनत की, जैसे यदि वो मेहनत करता तो सफल होता, ये व्यधिकरण है, ये कंडीशनल है। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब जैसे ये समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, मतलब ये होता तो वो होता है। यदि तुम प्रथम आओगी तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, यदि तो, इस तरह से कंडीशनल। इफ यू वर्क हार्ड देन, इफ देन आएगा, यदि तो इसमें समान पदी नहीं है, ठीक है कि नहीं? और इसमें समान पदी है, ठीक है। माँ घर से निकली और बैल दौड़ पड़ा, दैट इज, ये दो समान पदी हैं अपने अपने आप में। बैल दौड़ पड़ा अपने आप में पूरा है। अगर मैं सिर्फ इतना ही कह दूं यदि तुम चॉकलेट लोगी, तो इसमें क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है, गौड़ वाक्य। इसमें प्रधान और गौड़ होता है, ध्यान दीजिए, और इसमें दोनों ही मुख्य वाक्य होते हैं और उन्हें और से जोड़ा जाएगा। समझ में आई? दोनों ही प्रधान वाक्य और दोनों को और से जोड़ा जाता है, ठीक है। और या देख लीजिए समान अधिकरण, इसका मतलब होता है कि मैं घर से निकला और बारिश हो गई, और बारिश, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं घर से निकलूंगा या बारिश होगी, या भी लग सकता है, ठीक है। तो तुम प्रथम आओगी या मैं प्रथम आऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई कुछ भी बना लो कि मैं, जैसे और वाले होते हैं सेंटेंसेस, और वाले, मैं घर से निकलूंगा या बारिश, ये घर से निकलूंगा या बारिश होगी। मेरा कहने का मतलब है कि दो वर्ब होंगे, ठीक है। मैं घर से निकलूंगा और बारिश होगी, ये दो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं या से, यानी और का प्रयोग किया गया, कंजंक्शन और का प्रयोग किया गया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। कुछ भी कर सकते हो, आसमान नीला है या गाय काली, चाहे मिलते जुलते ना हो, उनका कोई कोरिलेशन भी ना हो। आसमान नीला है और गाय काली है, आसमान नीला है या गाय काली है, ये सब इसमें आएंगे क्योंकि दोनों का। एक तीसरा बच्चा बोला है पापा आसमान नीला है इसलिए गाय काली है, इसलिए भी इसमें आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? जबकि ये दोनों मुक्त सेंटेंस है, लेकिन उनको किसी भी तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं कि वो काली नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए का, उसने जादू डाल दिया इसीलिए तुम काले हो। तो अब उसका सेंटेंस का मीनिंग नहीं है, लेकिन तू इसीलिए काला है, माँ समझा देती कन्हैया। तो अब ये समझ में आ गया, इसलिए भी यहाँ है, सही है। इसलिए अगला देखिए,
नाउ व्यधिकरण में क्या होता है कि इनमें उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। दोनों वाक्य प्रधान होते हैं, लिख लो इस चीज को। दोनों वाक्य क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल में ये होने से वो होता है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, कंडीशनल भी कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स का ये प्रकार है। यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। तो इसमें क्या होता है कि गौड़ वाक्य या उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। गौड़ या उपवाक्य, ठीक है, को किससे जोड़ा जाएगा? तो उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, जोड़ा जाता है, इसका मतलब है कि ये आश्रित उपवाक्य। मैं सफल होता, लेकिन कब सफल होते उस पर आश्रित है, कंडीशन है। ऐसा करते तो हो जाता। तो यदि तो आए, तुमको बस ये पहचानना है। तो यदि हो तो आए, तो फिर ये चीज है। अगली चीज देखिए, विस्मयादि बोधक भी इसी में आ जाए। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है प्रीपोजिशन, तीसरा क्या है? कंजंक्शन। तीसरा कौन सा है? कंजंक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता रहा हूं, कंजंक्शन। और चौथा क्या है बोलो? इंटरजेक्शन, दैट इज विस्मयादिबोधन। सर, हाँ सर ये वाला सेंटेंस अलग होगा, मतलब समझ नहीं आया। मैं घर से निकलूंगा एग्जाम में चलो कोई बात नहीं। मैं घर से निकलूंगा या तुम सफल होगे। मैं घर से निकलूंगा या गाय काली होगी। देखो ये मैथ्स के सेंटेंस रिलेट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी रिलेट से मतलब तो फिर नहीं। सर इनको जोड़ दे। हाँ या देखो तो इस तरीके से तुम दो अपने आप रिलेट वाले बना लो। मैं ये कह रहा हूँ दो अलग अलग सेंटेंस है, बता रहा हूँ। जैसे मोहन घर से बाहर निकला या राधा नाची। राधा निकली ऐसे। देख लो, समझो, अभी तुम पढ़ने वाले हो 11th में, इसलिए बता रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं वहां पर। अब मोहन घर से निकला या राधा नाची। मान लीजिए मोहन नहीं निकला और राधा नाच गई, तो बोलो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो सही है या गलत? सही है। सही है। अगर या से तुम जोड़ रहे हो दो चीजों को, आसमान नीला है या गाय सुनहरी है, तो तुम्हारी एक बात सही है। तुम कह दो मैंने तो कहा था या आसमान नीला या गाय सुनहरी है। इफ एनी ऑफ दिस इज ट्रू, अगर उसका स्टेटस किस तरीके का ट्रू है तो तुम सही हो। अगर तुमने ये कहा होता आसमान नीला है और गाय सुनहरी है, तो ऐसी स्थिति में फाल्स हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे दोनों चीज़ों को सही होना चाहिए। रिलेट करना या ना रिलेट करने से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दो सेंटेंस को या और से जोड़ा जा सकता है। फिर अब उसका स्टेटस क्या होगा, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो आगे की बात है। तो मैं राधा मोहन घर से निकला या गाय काट ली, ये ना सोचो कि जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ा, और गाय काट ली, तुमने बोल दिया। पुराने समय में ऐसे ही तो होते थे, जब चिट्ठी लिखी जाती है कि माँ मैं परसों घर आ रहा हूँ, तो माँ उत्तर देती थी गाय ने बछड़ा दे दिया है और मुन्नी बीमार है, और लगा देंगी, और झोपड़ी का छप्पर फट गया है, पानी चूने लगा है। तो अब बताओ गाय ने बछड़ा दे दिया है और मुन्नी बीमार है का क्या मतलब है? लेकिन और करके पूरी चिट्ठी लिख दी जाती थी और लड़का समझ जाता था। पुराने जब सेना से चिट्ठियाँ भेजी जाती थी तो ऐसे ही भेजी जाती थी, ऐसे ही उत्तर आते थे। ये हमारे भी समय की बात, ऐसा होता है। चलो अब इस बार आना तो छप्पर बनवा देना, ऐसे होता था, पैसा बचा कर लाना।
चलिए, तो आपने ये देख लिया इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अरे तुम तो पास हो गए। विस्मय, विस्मय का मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड समझ में आया? अरे तुम तो पास हो गए, हाय मैं लुट गई। तो ये जो हाय है ये विस्मयादि होता है, दैट इज साइन ऑफ इंटरजेक्शन के साथ लगेगा। ठीक है, मैं हाय मैं लुट गई, तुम बर्बाद हो गए। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। बाप रे कितना लंबा सांप है। ज़्यादा लंबा होगा। तो 1.5 महीने पहले मेरे घर में भी कोबरा आया, वो उसके नीचे चला गया था सीढ़ियों के नीचे, तो बिहारी पान वाले ने भेजा, उसने नीचे बंद करके निकाला। यारी पान वाले। एक वो अंडा बेचता है ना इधर, ये बिहार वाले ही सारे क्या बोला हमारे पास 3 सांप पकड़ने वाले अभी भेजता हूं। वो उनका बिजनेस है। उन्होंने तो नहीं भेजा कोई था। हाँ और वो बोला ये कोबरा है, इसको मैं 10,000 में बेचूंगा। उन्होंने ही भेजा होगा। उसमें उसका वेमन जो होता है नक्स वोमिका बनाता है ना, होम्योपैथी दवा। उसके जहर से वेनम से नक्स वोमिका बनती है और वो कई बीमारियों का इलाज है। कैंसर के लिए ऐसे ही होम्योपैथी की दवा है, सर्दी बुखार सब में ये। कैंसर नहीं होता। चलो, बाप रे, अरे बाप कितना लंबा सांप है। दया आ जाएगी। इस तरीके से हो तो तुम समझ तो गए हो ना विस्मयादि बोधक में कैसे करोगे। ठीक है, आगे देखो। नाउ होशियार दुश्मन आ रहा है। होशियार दुश्मन है। होशियार से ऐसे ही सारे सेंटेंसेस को हम कहेंगे। बाकी अगला देखो, ये हम लोगों ने 5th पद परिचय का पार्ट समझा। अब 5th में चारों में समझ लिए पार्ट ऑफ स्पीच के। तो ये कौन सा है? शी होता है ना, ये कौन सा है? अब निपात देखो, तुमको सब पढ़ा दिए, संज्ञा, सर्वनाम, फिर इसके बाद विशेषण, क्रिया क्रिया, और अव्यय। 5वां कौन सा है? अव्यय। अब 5वां अव्यय है और अव्यय में 4 आ गए। अब अगली चीज है निपात। निपात देखिए, निपात जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उसमें विशेष प्रकार का पद देते हैं। ये किसी शब्द या पद के बाद में लगते हैं, लगकर उसे विशेष प्रकार का पद देते हैं। उसको निपात कहते हैं। निपात की इंग्लिश अभी हम देखेंगे। दैट इज मोहन ही जा रहा है। तो क्या मोहन के बाद जो ही लगा है वो बल नहीं दे रहा उसका, ठीक है। मोहन ही जा रहा है। मैंने खुद अपने कपड़े धोए, मैंने खुद ही अपने कपड़े धोए, तो ही में फर्क नहीं आ गया। सो मैंने खुद ही, जैसे बहुत बड़ा राजा हो, खुद ही कपड़े धोए, अपने कपड़े धोए। आगे देखो, किताब ऐसा होगा जैसे 10 रुपए मात्र में मिलेगी। दिस बुक इज फॉर 10 रुपीज ओनली। तो इसका मतलब ओनली क्या, उसे और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, तो इम्फेटिक हो गया ये। दैट इज रुपए मात्र में मिलेगी।
अगला देखो, मोहन तो गया ही नहीं, मोहन तो गया ही नहीं, ये चीज हो गई। वह दिल्ली भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा। बंद कर, ये वाला चला दो, सर इधर इधर करिए। ये वाला चला दो। ये बंद कर को सर चला। ये सर हमारे ये वाला अभी चला देते हैं ये सर इधर। इसको इधर कर दीजिए। मेरे को सर्दी लग रही है। आपसे कोई बोटानिका भी नहीं बैठा आपने सही है, सर हम नहीं आ रहे क्या आ रही है? आ जाएगी उधर से। सब उधर से नहीं आ अभी रहे। मैं ठीक हूँ। और इधर से करो। सब ठीक है। गर्मी लग रही है। चल अभी देखो तुम्हें हवादार बनाता हूँ। ज्यादा नहीं खेलेंगे। हवादार बनना चाहते हो कि हवलदार? चलो, वह दिल्ली भी जाएगा। अब ये मिनट में आवाज आएगी। अगला देखो, इतनी बात हो गई, अब अगली चीज बताओ। मैंने तुमको पद परिचय बता दिया, इसके एग्जांपल्स बताओ, कुछ करा के दिखाओ कि अलंकार हो जाएगा। अरे वो इसके दीदी के वही राशि अलंकार, एक ही टॉपिक जब सबके आता है अलंकार। मानवीकरण अलंकार से अलंकार के अरे पास शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है। सब कुछ है हमारे तो। जो तुम्हारे पास कॉपी है दे दो, मैं उतनी ही बता दूंगा। सर हमारे है तो 5 ही, पर शब्द कॉपी भी ऐसे ही पूछा ग्रामर कॉपी में, वही करा दूंगी। सही है। मैं ठीक है, अलंकार पे ध्यान दो। ठीक है, कोई अपना सिलेबस नहीं होता है। देखो, यत् अलंकरोति तत् अलंकारा। हाँ ये हमें एग्जाम्पल अलंकार, ठीक है। जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, जो किसी काव्य या पद्य या गद्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जो शब्द, काव्य की शोभा। ठीक है, जो शब्द किसी काव्य की शोभा। गद्य या पद्य, ठीक है, फ्रेज और पोएट्री, फ्रेज या इसे क्या कहेंगे, पोएट्री की शोभा बढ़ाते हैं। शोभा कैसे बढ़ाते हैं? वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। जैसे स्त्री का आभूषण अलंकार कहलाता है, वैसे किसी भी फ्रेज या पोएट्री का आभूषण भी अलंकार कहलाता है। जिन शब्दों से शोभा बढ़ती उन्हें अलंकार। अलंकार का मतलब होता है गहना, तो शब्दों का गहना। अलम करोति, अलम, ये अलम करोति, ये अलम करोति नहीं है, अलम से बना, जो किसी को सुंदर बना दे, तत् अलंकार। उसी को तो अलंकार कहेंगे। गहने। चलो, तो सर अभी हमारे सिलेबस में तो अर्थालंकार या शब्दालंकार वो कराते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों हैं। शब्दालंकार ना ठीक है, अभी सिर्फ अर्थालंकार है। अलंकार दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? कौन सा? अभया, अर्थ होता है वो। ठीक है, अभया बोलो ना। 5 ही नहीं शिक्षा और चलो, शब्दालंकार अर्थालंकार के टाइप्स होते हैं। और उभया अलंकार। उभय का मतलब दोनों, एमबी, दोनों ही एक में आ जाए तो उभया अलंकार, वो भी हम देख लेंगे। अब देखो, जो शब्दालंकार है, शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से न शोभा बढ़े, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़े। शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती है। अब किसी के गूढ़ अर्थ हो,
ठीक है, तो शोभा बढ़े अर्थों के माध्यम से। औंधाई सीसी सुलख बिरह बरनी बिल्लात और बिचही सूखी गुलाब गौ छींटों छुई नगा। मतलब जो कृष्ण के विरह में गोपियां थी ना, वो इतना ज्यादा उनके शरीर में ताप था, गर्मी थी कि मैंने गुलाब जल की शीशी पूरी उड़ेल दी। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिल्लात, विरह की वेदना में कि कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, वो बिलबिला रही है गोपी की, कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, अब हम लोगों के साथ कौन रहेगा। तो बिचही सूखी गुलाब गौ, गुलाब जल बीच में ही सूख गया, छींटा छुई नगार, उसके शरीर में एक छींट भी नहीं छू पाई। तो अर्थ के माध्यम से हो तो फिर क्या कहा जाएगा? जैसे मैंने कहा कि जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए, तो वहां पर अर्थ के माध्यम से अलंकार की गई है, तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। और जिसमें शब्दों के जादू से जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी देह गहने जानू जैसे घन दामिनी आठ बाट कोट ओट अट्टन आगार तौरी दौड़ दौरी खौरी खौरी दीनी अति आ गया। शब्दों के आवृत्ति के माध्यम से हनुमान जी लंका जला रहे हैं। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल बस रसना पसारी, जैसे काल ने अपनी जीभ निकाल दी हो। कह दो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, कहदो चली मेरु ते कृसान सरी भारी है। तो ये सब कहाँ लिखा है? तुलसी सुरेश श्याम, विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। मैं कह रहा हूं कि देखो बोलने से ही तुम्हें अलग नहीं लग रहा है कि जैसे कोई चीज की आवृत्ति हो, शब्द की बात की जा रही है। तो शब्दों की बात में जिसमें शब्दों की आवृत्ति हो उसे शब्दालंकार। और अर्थ का मैंने भी बताया भी चही सूखी गुलाब का, तो उसे क्या कहेंगे? अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ती। शोभा बढ़ती। अलंकार दिखाओ जरा निष्ठा, सर इसमें उसके साथ नहीं तो पूरा सा कुछ और, सर इस बुक से बढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अभी जैसे उभयालंकार के उपभेद हैं, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं ना, तो नहीं आएगा। तीनों के मिला के वो आएगा। ठीक है, इनमें से कुछ है, अभी देखते हैं। चलो आगे की बात करो, कौन सी बुक है? उभयालंकार की है? फिर तो आई नहीं ना, तो सर वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ बिजनेस। सर है तो मैं से बैठा जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहे, के दोनों को चमत्कृत कुछ भी नहीं करे। है। शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहे ना। सर अर्थालंकार। चलो जो इस पर हो, शब्द और अर्थ, अभी एग्जाम्पल से बता देंगे, दोनों पर आश्रित। जो तुमने तुम्हारी कॉपी है ना, बिल्कुल उसी के हिसाब से कराएंगे। लेकिन है ही नहीं हमारे तो थर्ड। चलो शब्दालंकार देखो, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों बता देना। इसके 3 भेद हैं। सर ये नहीं आ रहे हमारे। सर ये उभयालंकार सिलेबस में नहीं है, ये तो बस बताया कि इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नहीं कराएंगे। शब्द भी नहीं है सर, शब्द है। इस बार नहीं है। शब्द नहीं इस बार। बस नहीं सिर्फ अर्थालंकार के 5 सर टाइप। मैं दूसरी बात अर्थालंकार सर मैं भी हिंदी में बोल रहा था। कोई बात ऐसे नहीं, बीच में कमेंट नहीं करो। देखो इसमें उपमा अलंकार कौन कौन से हैं? अर्थालंकार के पे उपमा अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, ठीक है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, बस यही सब आएंगे ना। सर मानसिक और मानवीकरण। चल इन्हीं को समझो। ये कॉपी किसकी है? आयुषी की ये लो, इसमें पूरे हैं भी, इन्होंने पूरा डिटेल से लिखा है। चलो अब हम देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। कि
देखिए इसमें उपमा अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, वस्तु की भी की जा सकती है या व्यक्ति की तुलना अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जा सकती है, वस्तु या व्यक्ति से की जा। अब ये देखो, जो उपमा के योग्य हो उसे उपमेय कहते हैं। जो उपमा, उपमा का मतलब है कि जिसकी उपमा दी जाए, उपमा के योग्य हो, उपमा के योग्य हो, उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहते हैं। जैसे सीता का मुख, तो उसको चंद्रमा कहा जा सकता है। सीता का मुख उपमा के योग्य है, तो सीता का मुख, सीता का मुख क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो गया उपमेय। अब अगर मैं बोलूं जिससे उपमा दी जाए, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमान क्या हुआ? जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उपमान कहलाता है। अब जरा देखो, यहां पर सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुझे बताओ के समान यहाँ क्या है पलक, और सुंदर क्या है, और चंद्रमा क्या है? बोलो, चंद्रमा क्या है? बोलो तो पता चले कि समझ रही हो, नहीं तो मेरे पढ़ाने में फायदा क्या। और जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय, और उन दोनों में किस चीज की तुलना की जा रही है? सुंदरता की तुलना की जाए, तो ये इसको कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहेंगे? हाँ, ये वाचक शब्द है। ये क्या हो गया? वाचक शब्द। और ये क्या हो गया? इनमें जो धर्म समान है, जिसकी तुलना की जा रही है, उसे क्या कहेंगे? समान धर्म। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब इस तरीके से उपमा अलंकार में क्या होगा? सी, की, इन सब की, जैसा, तो कौन से वाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है? जैसा, ठीक है। सुंदर बदन कलाधर जैसा, ऐसा कहा जाता है। तो दैट इज पीपल पात सरिस मंडोला, जैसा है, के समान, इस तरीके के वाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और भी जो सी, सरिस, देखो पीपर, पात, सरिस, मंडोला। कभी तुमने देखा है कि पीपल का पत्ता कैसे हवा में फड़फड़ाता है? ऐसे ही मंडोला, पीपर, पात, सरिस। ठीक है। और यहाँ पर सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। समान धर्म क्या हो गया? डोला, समान धर्म। और मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। तो दैट इज उपमान हो गया। ठीक है। अब जैसे देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर।
सर सिमिली को उपमा कहते हैं। किसको? सिमिली। सिमली में लाइक ऐसा लगता है। लाइक लगता है ना, हाँ तो सिमली ही उपमा है, Comparison. और जबकि मेटाफर रूपक है, यही सिमली है। ठीक है, अब जरा देखो, मुख मयंक सम, मुख किसके समान है? मयंक। मयंक, चंद्रमा, चंद्रमा। और मंजू का क्या मतलब होता है? मंजू। मंजू मतलब होता है, किसी का नाम मंजू है, मंजू का मतलब सुंदर, मंजू यानी तो सुंदर। तो मुख मयंक सम, मुख यहाँ क्या है? उपमेय। मयंक क्या है? उपमान। और मंजू क्या है? मनोहारी, मन को हरने वाला। मुख ऐसा है कि मन को हर ले, तो दैट इज मन को हरने वाला, सुंदर। ये सभी क्या है? जैसे चंद्रमा मन को हर लेता है, तो किसी का मुख मन को हर ले तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, समान, समान धर्म। और जबकि सम यहाँ क्या है बताओ? वाचक शब्द। अगला देखिए, इसी तरीके से उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसाती, बरसाती होगा। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी होता है कि जब सुबह, तो सुबह को क्या कहा गया? सुबह हो गई, इसकी उपमा दी जा रही है, और किससे तुलना की जा रही है? जय लक्ष्मी। जैसे हाथ ऐसे खोल दें तो सोना ही सोना निकलता है, जय लक्ष्मी नहीं होती है। तो सुनहरे, इसी तरीके से जब सूर्य उदित हुआ तो उससे लग रहा सुनहरे तीर आ रहे, तो लगता है लक्ष्मी जी आ गए, सुनहरे तीर बरसा। तो यहाँ पर जय लक्ष्मी क्या हो गई? उपमान। तो उपमान ये हो गई उपमेय। और इसी तरीके से सी क्या हो गया? वाचक शब्द। इन दोनों में तुलना किससे की जा रही है? सुनहलेपन से, क्योंकि दोनों में समानता क्या है? दोनों सुवर्ण देती हैं, तो इसलिए ये चीज क्या हो गई? समान। अब जरा देखो, रूपक अलंकार देखिए। अब तो समझ लोगे इस तरीके से उपमा में। रूपक अलंकार देखो, नाउ रूपक अलंकार, दैट इज मेटाफर। इसमें क्या होता है? इसमें वाचक शब्द का लोप हो जाता है। इसमें उपमेय की, जो उपमेय है का उपमान पर आरोपण हो जाता है। आरोपण हो जाएगा। सीता का मुख चंद्रमा, चंद्रमा जैसा नहीं है, ठीक है? सीता का मुख ही चंद्रमा। कोई पूछे चंद्रमा क्या है? सीता का मुख। तो यहाँ पर सीता का मुख भी है, और चंद्रमा भी है, और साथ में सुंदर का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि सुंदर अब इसमें लगा नहीं सकते। क्या तुम समान धर्म लगाओगे? सीता का मुख चंद्रमा है। तो यहाँ पर उपमेय भी है, और क्या है? उदित उदय गिरि मंच पर, ठीक है? प्रकटे बार पतंग, उदित उदय गिरिमंच पर प्रकटे बार पतंग, और विकसे संत सरोज सब। संत कोई जानता है, इसको चीजें पता है।
हम इसे मामूली समझ रहे हैं। इसके घर में रामचरितमानस पढ़ी जाती होगी, ऐसे कैसे इतना पता है ना? यानी उदित उदय, जैसे ये जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है मलयगिरी पर्वत पर, किस पर्वत पर? मलयगिरी पर्वत पर जैसे सूर्य का उदय होता है, तो वैसे ही जैसे वैसे वर्ड नहीं लगा, उसी तरीके से रामचंद्र जी मंच पर आए। अब उदित उदय हो गए तो उदित उदय गिरी मंच पर, ठीक है। और रघुबर बाल पतंग, कौन आया बोलो? रघुबर बाल पतंगे के रूप में, जैसे छोटा सा कुछ होता नहीं है, तो वो ऐसे आ गए। और ऐसे जब वो आ गए तो संत रूपी सरोज कमल मिल गए। संत सरोज है और उनके नैना मटकने लगे। देखो अब राम धनुष तोड़ेंगे, नैना मटकने लगे। हर्षे लोचन भ्रंग, यानी लोचन रूपी भंवरे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए बताओ? अर्थ भी है कि सरोज आ गया। देख लो कि अब तो कमल खिल गए हैं, अब तो पराग मिलेगा। कहां से कहां? और फिर कमल क्यों खिले? क्योंकि सूर्य उदित हुआ। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अर्थ के साथ साथ भी है कि सूर्य उदित होने से कमल खिलता है और कमल खिलने से भंवरे नाचते हैं। तो वैसे राम के आने से क्या हुआ? सभी संत प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्न होने से उनके नैन मटकने लगे। तो तुम्हें समझ में आया कि इतना अच्छा तुलसीदास जी का है जब वो धनुष तोड़ने के लिए आए रामचरितमानस में, कि पूरा रूपक अलंकार पे दुआ बना दिया। ये रूपक अलंकार पे पूरा है। अब जरा देखो कुछ अन्य उदाहरण। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई का मतलब आपके। हे प्रभु आपके कमल चरण को, चरण को कमल कह दिया, ठीक है। तो बंदम गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरसंगा, गुरु के जो पद है वो कमल के समान, समान भी नहीं लगा, कमल ही है। इसी तरीके से चरण कमल, तो क्या चरण कभी कमल होते हैं? ऐसा भी नहीं लिख रहा है, समान है। तो ये हो गया कमल, हो गया उपमान। और ये क्या हो गया? ये भी नहीं बोल रहा कोमल, क्योंकि जब आरोपण ही कर दिया तो उसमें कोमल लगानी चाहिए, तो पूरा वो कमल है। सही है। बंदा हरिराई, हे प्रभु मैं आपके चरण की वंदना करता हूं जो कमल है। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, ठीक है। मुनिपद कमल, जब राम और लक्ष्मण चले कि नगर देखा है बहुत सजा धजा है, ठीक है, तो ऐसे में वो अपने मुनिपद कमल, चलिए मुनिपद कमल, बंदी दो घास। देखिए अब यहाँ पर तुम्हें क्या पता चल रहा है? पद कमल। पद कमल में क्या है कि दैट इज पद किसके पद? मुनि के पद। वो किसके समान है? कमल। पूरी बात तो मैं समझ में आ गई कि नहीं? तो वो लोग दोनों भाई अब जनकपुर की शोभा देखने निकले। इसी को कहा गया लागी पैसा न ढेला और लागल जनकपुर में मेला और चला जाई देखन के मेला। तो वो बहुत अच्छा गीत है, बिहार का गाया हुआ, कि लागल जनकपुर में मेला हो सब चला जाई देखन के मेला। तो उसमें लागी न पैसा न ढेला ले चला जाई देखन के मेला, ऐसा। तो इसमें क्या दिखाया गया? मुनि के जो पद हैं वो किसके समान है? समान भी नहीं, वो कमल है। अगला देखो, अंबर पनघट में डूबो तारा घट उषा नागरी।
उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, रूपक तो तुम आप कर लोगे, उत्प्रेक्षा देखो। इसमें क्या होता है, गुण धर्म की संभावना होती है कि उपमेय में समानता के कारण संभावना कर दी जाए। मानव सूर काड़ी डारियां वारी मध्यते में, ऐसा लगता है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को ऐसा लगता है वारी मध्यते मीन निकाल ली हो, ऐसा गोपियों की हालत कर दी। मानव उसकी संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, आरोपण भी नहीं किया जाता, तुलना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन गोपियों की दशा कैसी बताई जा रही है कि वो नाक का मोती ढुलकता देख कर हो रहा ये अन्य सुख क्यों मौन है। यानी जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हैं, उनकी नाक के मोती को देख करके वो ये सोच रहा है कि इनके यहाँ पर ये दूसरा अनार का दाना कौन है। नाक का मोती ये लाल लाल है, तो वो जो शुक होता है तोता, उसको अनार दाना समझ में आता, सोचता ये अनार दाना चुग ले, ठीक है, तो मतलब समझ आया, वो संभावना समझ रहा है कि वो अनार दाना, ठीक है। और उनका चेहरा कैसा लग रहा है उर्मिला का, उनका चेहरा हरा पड़ा हुआ है लक्ष्मण के वियोग में, तो उसको वो अन्य तोता समझ रहा है और उनके मुंह में अनार दाना समझ रही बात के नहीं, तो चेहरा ही वैसा सूख गया लक्ष्मण के उसमें। अगली बात देखो, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है। मानव सूरदास जी कहते हैं काड़ी डारी हैं वारी मध्य के मीन, जैसे जल से मछली की मीन की हो जलहीन दशा रे, और प्यासा जिमी जल ठौर में, वैसी स्थिति हो। जरा देखो कि उपमेय की किसमें संभावना की जाए, उपमेय की तुलना ना की जाए, सिर्फ संभावना व्यक्त। उपमान में मनु मानो जन जानो का प्रयोग होगा, संभावना व्यक्त। देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है सूरदास जी वाला। मानव सूर काड़ी डारी हैं, सूर काड़ी का मतलब क्या होता है, निकालना, डारी है वारी मध्य ते मीन, मछली को जैसे पानी से निकाल दिया गया हो ऐसी दशा गोपियों की हो रही। तो मानव यहाँ पर क्या है, सर इस वाले अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब उसको मेटाफर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पड़ेगा, ऐसा कोई अलंकार इंग्लिश में है? उत्प्रेक्षा अलंकार इन इंग्लिश, इमेजिनेटिव कंपैरिजन। अब इसमें कुछ तो कहा नहीं गया, इमेजिनेटिव है कोई अलंकार? अब तो इमेजरी है, इमेजरी वही चीज होगी, ये इमेजरी है। तो इसमें मनु मानो जनु जानो का, जनु जानो का प्रयोग किया जाता है। देखो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, उत्तरा कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र, कब की बात है बताओ? जल से भर गए। वंदना बताइए ये कब की बात है? हिम कणों से पूर्ण, नहीं अंकुर आप मत बताओ, हिम कणों से ये सब कणों से पूर्ण मानो, ठीक है, हो गए पंकज नए। जब अभिमन्यु का वध किया गया शक्रव्यूह, तो ऐसे में अब पांचों पांडव सोच रहे अपनी बहू उत्तरा को
उत्तरा की तो वाइफ थी, अभिमन्यु कैसे उसे बता। उतना ये थी तो थी, अब कोई हमने व्यास जी थोड़ी, हमने थोड़ी नहीं किया। सर आपने बोला उत्तरा क्यों हाथ में रहे होंगे? अभिमन्यु वाइफ कैसे हो सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो? देखो जो जेम्स है उसे हस्बैंड ही बनना पड़ेगा। अब आगे देखो, तो उत्तरा को जब वो लोग बताने गए, पांचों पांडव और कृष्ण मिलकर, बड़ी बात है कि किसी के पति का निधन हो गया हो, तो कहते हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। वो बोल जरूर रही है कि ठीक है, देश हित में धर्म के लिए मेरे पति का निधन हुआ, ये सब वो बोल रही है, वीरता जरूर दिखा रही है, लेकिन क्या आंसू नहीं निकलेंगे? कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो। जो पानी की बूंदें होती हैं, जैसे उसके नेत्रों से जो जल गिर रहा है, उसके पंकज गाल, गाल की तुलना उससे किससे की गई बोलो? कमल के पुष्प दलों से। ऐसे जैसे उस पर रोज की बूंदें गिर जाती तो नया हो जाता। हिम कणों से युक्त मानो हो गए पंकज नहीं। सर उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ थी। तो सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। और सर उर्मिला लक्ष्मण जी की। हैं? उर्मिला लक्ष्मण जी की। उर्मिला लक्ष्मण की। वो तुमको चारों मालूम है ना, ये सीता, उर्मिला, मांडवी और चौथी कौन थी? सुभद्रा नहीं है। चार ही भाई थे, तो चार भाई की चार पत्नियां हुई, बहन नहीं पत्नियां। ठीक है? अभिमन्यु की दो वाइफ थी। अभिमन्यु की कहाँ दो वाइफ थी? सुभद्रा। ये दो आएगा कि अर्जुन की दो है। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ। अर्जुन की और वो भीम सुभद्रा से हिडिंबा भीम की थी, हाँ हिडिंबा ठीक है? तो उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। वही मर जाते। सुभद्रा कौन थी? वो तो मर जाता मर जाता मर गया था। देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, सुभद्रा, सुनो, अर्जुन की पत्नी थी और अभिमन्यु की माता थी सुभद्रा। अर्जुन की पत्नी, ठीक है? और ये कृष्ण की बहन थी। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा थी। उन्होंने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? अर्जुन से। और सुभद्रा से उत्पन्न हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु की शादी हो गई उत्तरा से। समझ आया कि नहीं? और उस समय उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहा? परीक्षित। क्योंकि ये जो कहानी है ना, व्यास जी ये परीक्षित को ही सुना रहे पूरी कहानी। फिर जब अश्वत्थामा ने अपना बाण मारा कि बोला मैं तो इनका पूरा वंश नष्ट कर दूंगा, उत्तरा के गर्भ की ओर उसने ब्रह्मास्त्र, बोले नहीं, इनका पांडवों का वंश रहने दो, परीक्षित बड़े अच्छे राजा बनेंगे। उन्हें 10,000 बाल्टी दूध से नहलाया गया जब परीक्षित राजा बना। तो उस समय फिर उसने अपना बाण मोड़ दिया, कहता कि मैं इसे वापस तो नहीं ले सकता हूँ, मुझे आता ही नहीं वापस लेना। फिर उसने और कहीं किया, तब वो सर उसके घर में लगा था, तब कृष्ण जी ने बोला था कि वापस ले उसको बोला इनका वंश मत लो। हाँ? उसको शुभमा को लग गया था उसे मोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को मोड़ा जा सकता है बस। चलो अब अगली बात देखो, तुम्हें उत्प्रेक्षा की दो से समझ में आ गया। अब देखो अतिशयोक्ति अलंकार। करण अर्जुन पर तो पिक्चर भी बनी हुई है। अरे वो ऐसा वो ना पटपटी मां से उसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति, वो गांधार देश की थी और वही अभी कंधार है अफगानिस्तान में, वहीं की थी, तो उसका नाम बदलते बदलते कंधार हो गया। शकुनी वहीं के थे। चलो उन्हीं के भाई थे ना गंधारी के। That is अतिशयोक्ति अलंकार। अति पर्सनालिटी पर मैच
ये देखो, हाइपर बोले कौन बोले? मतलब समझो कि जब उनके 100 भाइयों को जेल हुई, शकुनी के, शकुनी भी थे उसमें, तो उनको सिर्फ एक आदमी का खाना दिया जाता था। तो वो सब जानते थे कि मर जाएंगे, तो उन्होंने शकुनी को चुना, बोला हम सबका खाना तुम अकेले खाओ और बदला लेना इस कुरुवंश से। तो उन्होंने कहा मैं इनको पूरा ही अंत कर दूंगा। पहले अपनी बहन की शादी करी गांधारी की वहाँ पर, और फिर ऐसा बदला लिया कि दुर्योधन को पूरे वन समेत ही नष्ट कर। बदला लेने के लिए वो मामा जरूर था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, उसने उसका बदला लिया। तो वो सारे लोग, सर वो बहन की शादी तो पहले ही हुई थी। वो कौन था जो ये दुर्योधन का मामा था, शकुनी मामा, उसने दुर्योधन से बदला लिया, कुरुवंश का अंत कर दिया। दुर्योधन का मामा था, तो बदला लेने के लिए उसने अपनी बहन की शादी उसके पिता से की, जिससे कि मैं बदला ले सकूं। तब ये बहुत बड़ी राजनीति है कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, इनके 100 बच्चों को मरवा दूंगा। और दिखाता था अरे भांजे प्यारे भांजे, ऐसा कर वैसा कर। वो जानता था भगवान कृष्ण है, ये मार ही देंगे यदुवंशी। समझ में आए? तो कहानी पीछे की मैं बता रहा हूँ कि शकुनी ने क्यों बदला लिया। शकुनी बहुत चालाक था, लेकिन उसने उनसे इसलिए बदला लिया क्योंकि वो चाहता था कि कुरुवंश खत्म हो जाए, मूल समेत खत्म हो जाए, जड़ समेत। सर दुर्योधन की रियल दुर्योधन के और दुशासन ये सबके धृतराष्ट्र थे और गंधारी। तो सर गांधारी की शादी गंधारी के ही भाई शकुनी थे, लेकिन शकुनी के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। उसके 99 भाइयों को मरवा दिया था जेल में बंद करके, कारागार में, और खाना एक को ही खिलाते थे। तो एक को खाना दो के 100 खा पाएंगे, 100 फिर भूखे पेट मरेंगे। तो उन्होंने एक को चुना, सबसे छोटे वाले को, कि तुम हम सबका खाना खाओ, तुम जिंदा रहो, हम मर रहे हैं। तो वो लोग मर गए, शकुनी जिंदा रहा। ये चीज। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है एग्जेजरेशन। दैट इज हाइपरबोलिक कहते हैं। चलो, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। जैसे एक दिन राम ने पतंग उड़ाई और देवलोक में पहुंची जाई, तो ये तो बहुत हो गया। चेतक एक दिन और कुछ है तो बताओ। चेतक का था ना एक, ठीक है। राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ठीक है। एक था ना तो जो पहाड़, राणा प्रताप का घोड़ा था और उसमें, ठीक है, अब यहाँ नहीं, अब वहाँ नहीं, अब अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, और मतलब कुछ भी होता था। तो वो बहुत आगे, अभी चेतक का देख रहे हैं, इसी में बता दें। वो आगे नदियाँ पड़िया पार वाला। आगे नदियाँ, पड़िया पार। राजा ने सोचा इस बार, जब तक राजा ने सोचा इस बार तब तक चेचक था उसको। राजनैतिक तो यही है। नदी कैसे जाएगी? सर वो अरुण एक दिन राम नदी क्यों जाएगी? पतंग वो पूरा नदियाँ पड़ी दो। सर हनुमान, सर हनुमान का भी है ना वो और लंका। देवलोक में पहुंची जाएगी। हाँ, तो लिखिए मैंने याद है। मेरे को नहीं पता था ऐसा भी है। मुझे कुमार लगे भाई याद रहता है। अभी बता दे रहे हैं। देखो, हम राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखो, जो तनिक हवा से बाढ़ मिली लेकर सवार उड़ जाता था, हल्की सी उसका चाबुक हिला वो उड़ जाता था। और राणा ने इधर पुतली की नहीं, तब तक वो मुड़ गया। उन्हें वो भी बाघ भी हिलानी नहीं पड़ती, पुतली के हिलते ही वो मुड़ जाता, देखता रहता था कि यहाँ कहाँ जा रहे। जो तनिक हवा से बाघ हिली, थोड़ी सी अगर उसकी चाबुक हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली हिली नहीं। राणा, वो तुमको कल ऐसा चमचा था महुए में, वो भी चल सकता है। राणा की पुतली हिली नहीं
तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक देखो ऐसा चमचा था महुए में। महुआ जानते हो ना, मध्य प्रदेश में ऐसा चमचा था महुए में। महुए का मतलब महुआ। जामे 9 मन दाल हमारे। कितनी दाल आती थी? हमारे एक मन में होता है 40 किलो। और ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ाए। ऐस खवैया ऐसे खाने वाले लोग थे, खवैया महुए वाले। नौ चमचा जाए उड़ाए। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। यही तो है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई। गए निशाच। क्या आग नहीं लगेगी तभी पहले ही भाग जाएंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। ठीक है, ठीक है। और सगरी लंका जल गई। गए निशाचर। सर लंका सगरी जल गई। एक ही बात है, इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें सगरी है तो सगरी सगरी ही बोला जाता है। आपके मैंने जरूर लिखा दिया होगा, सगरी से ही बन रहा है। हर जगह यही है, निशाचर भाग। उसी पर ही मैंने कहा बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। उसके छोटे से हनुमान की इतनी ज्वाल जाल, ऐसे ज्वाल जाल मानो लंक ली लिबे को काल रसना पसारी हो। ऐसा लगता है कि काल ने अपनी जीभ निकाल दी हो लाल। ठीक है, और उसके बाद तुलसी सुरेश चाप। ऐसे लगता है कि इंद्र ने अपना धनुष छोड़ दिया है आग वाला। कैंदो दामिनी कलाप, या फिर लगता है उल्का पिंडों का नृत्य हो रहा है। वो जो गिरने वाले स्टार ना, शूटिंग स्टार। कैंदो दामिनी कलाप और तुलसी सुरेश चाप, कैंदो दामिनी कलाप। और मेरुते कृसान उसरी भारी हैं। ऐसा लगता है मेरु पर्वत से कौन चला आ रहा है? आग की नदी चली आ रही। और देख जातु धानी अकुलानी कहे। सब राक्षस राक्षसनिया अकुला के कह रहे हैं कानन उजारियो अब नगर प्रजारी हैं। पहले तो इसने बगीचा उजाड़ा, अब नगर उजाड़ रहा। तो इसी के ऊपर ही ये बात कही गई। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी दौरी दौरी खौरी खौरी। बंदर क्या करता है? खौरी खौराता है कि नहीं? दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी अति आगे। सब तरफ आग लगे। अगला देखो, मानवीकरण अलंकार। उमड़ घुमड़ कर आगे आए बदरा, झूम नाच कर आए बदरा। क्या बादल कभी झूमते नाचते हैं? तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, दैट इज उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और झूम नाच कर आए बदरा, छाए बदरा। और कोई तुम्हारे मन में उदाहरण है मानवीकरण का? यस सर। बोलो। फूल हंसे कलियां। सही है, बिल्कुल सही है। फूल हंसे, फिर मेघ आए बड़े बड़े ठंडे। यही है। यस गुड गुड। कलियां पानी जुआएं। मुस्कान। फूलों के पास रहते फिर भी काटे उदास है। बोलो बोलो। अरे अरे फूलों के पास रहते फिर भी काटे उदास है। फूलों के पास, हाँ, पाहुन जुआएं शहर। फिर भी कांटे उदास है। गाँव में चैन। हस्ताक्षर। कितना ही रखो। पाहुन जुआएं। अरे अकाउंट का वो दिन मिला ही देखने लगता है। फिर तुम चैन में टुकड़े हो गए। अरे वो चेक करेंगे यार।